हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एपीजे क्लासेस और मैं आलोक पाठक, आप लोगों का मेंटोर एंड टीचर। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, जिसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे वो करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड की वजह से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक आज का क्या है? एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ का एप्लीकेशन, जिसमें सबसे पहला एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू uniformly charged electric field at a point due to uniformly charged rod। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड, इनफाइनाइटली लॉन्ग। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू इनफिनिटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि एक रॉड जो है ले लेंगे। मान लीजिए है अपना रॉड, ठीक है, और ये जो है यूनिफॉर्मली चार्ज है, जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका ये चार्ज बॉडी मिल गया हमको। सबसे पहले हम एक गॉसियन सरफेस चूज करेंगे। गॉसियन सरफेस की बात मैंने एक खास बात बताई कि क्या होनी चाहिए। गॉसियन सरफेस ऐसा होना चाहिए कि उसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड या तो जीरो हो या फिर यूनिफॉर्म हो। दूसरा क्या था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो या तो सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए या फिर पैरेलल। तो बच्चों क्या है कि जो हमारा गॉसियन सरफेस होना चाहिए उसकी दो खास बातें हैं, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके परपेंडिकुलर या पैरेलल हो, या और उसके सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म हो या फिर जीरो होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मान लेते हैं ये है हमारा पॉइंट जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और ये पॉइंट जो है यहाँ से इससे जो है एक तो इनफिनिटली लॉन्ग है, इससे ये पॉइंट जो है वो r डिस्टेंस पे। तो ये वो पॉइंट है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से लेकर के हम एक गॉसियन सरफेस चूज कर लेंगे। और हमारा जो गॉसियन सरफेस है यहाँ पे वो है सिलिंड्रिकल। क्या है? सिलिंड्रिकल। अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऐसे होगा, पैरेलल टू द सरफेस, इधर भी पैरेलल टू द सरफेस, और यहां पे अगर बात करें तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये चीज तो सेटिस्फाई होगी। दूसरा, यहां से डिस्टेंस दोनों तरफ बराबर है, तो फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सब जगह क्या रहेगा? सेम रहेगा। फील्ड का मैग्नीट्यूड भी हर जगह सरफेस पे क्या होगा? सेम होगा। तो ये गॉसियन सरफेस तो सही है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। कैसे? सबसे पहले लेंगे, लेट अस कंसीडर तो हम सबसे पहले लेट अस कंसीडर एन इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। अभी हम क्या करेंगे, यहां मान लो ये P हमारा वो पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। P is the point where electric field is to be found, जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, we take a cylindrical Gaussian surface
we choose a cylindrical Gaussian surface, cylindrical Gaussian surface of radius r and length l चूज कर। अब अगर P पे देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इधर ही है अपना n कैप ds, दोनों सेम डायरेक्शन में। यहाँ पे इस वाले सरफेस पे अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है और n कैप ds इधर है। दिस इज सरफेस 1, दिस इज सरफेस 2 एंड दिस इज सरफेस 3। इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर इधर, n कैप ds इधर, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स जो होगा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, टोटल फ्लक्स क्या होता है बच्चों? चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। अब जो चार्ज एनक्लोज्ड होगा वो क्या होगा? लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन। अब जो फ्लक्स निकलेगा वो तीनों सरफेस के क्रॉस होगा, टोटल फ्लक्स इस सरफेस के क्रॉस, ये लेटरल सरफेस के क्रॉस और तीसरे सरफेस के क्रॉस। तो तीनों के क्रॉस हमें क्या निकालना है? अभी फ्लक्स निकालना है। इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे करते हैं। रहने जल्दी से करेंगे। तो बच्चों जो टोटल फ्लक्स होगा वो क्या होगा? E डॉट n कैप ds1, ds1 क्या है? ये है पहला सरफेस, प्लस में E डॉट n कैप ds2, ds2 is this one, second surface, plus E dot n cap ds3, that is this third surface, and this is equals to lambda l by epsilon, lambda l by epsilon। अब यहां पे करें, यहां पे देखिए इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो यहां पे क्या हो जाएगा? E ds1 cos 90 प्लस E ds2 cos 0, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, प्लस E ds3 cos 90 इक्वल्स टू हो जाएगा लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन। अब ये cos 90 वाले तो जीरो हो जाएंगे, ये पूरा क्या हो जाएगा? जीरो, ये भी पूरा क्या हो जाएगा? जीरो। तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास E इलेक्ट्रिक फील्ड ds2 equals to lambda l by epsilon। करने देंगे लोग, उस टाइम पे जैसे आपने वीडियो कॉल्स में रुक गया था, जैसे स्टार्ट सही है। चलिए बच्चों, तो ds2 क्या है? इसका लेटरल सरफेस एरिया का एक स्मॉल पार्ट हमने लिया था, लेटरल सरफेस एरिया पे एक स्मॉल पार्ट लिया था जो कि ds2 था। तो इसको इंटीग्रेट करें तो पूरा लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? E इंटू में लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई r l इक्वल्स टू लैम्डा l बाई एप्सिलॉन। l से l कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन r। हम लोग पहले भी कर चुके हैं इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड की वजह से, एक यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड की वजह से विदाउट यूजिंग गॉस लॉ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था एक पॉइंट पे। वो वीडियोज आप लिंक में हम दे देंगे, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिसने भी नहीं देखा वो वीडियो देखे, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि वहां पे भी रिजल्ट सेम ही आया था, सेम रिजल्ट आया, गॉस लॉ से भी यही आया और वहां उस केस में जो हमने करा था वहां पे भी यही रिजल्ट आया था, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन r। तो बच्चों आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एप्लीकेशन करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज शीट, इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज शीट की वजह से देखेंगे, ठीक है।
तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।